न्याय दिया है कि तुल्य के साथ तुल्य हो, समान व्यक्ति के साथ समान भोग अरे भोग पदार्थों का संबंध हो जाता है, सामान्य का सामान्य के साथ संबंध देखा जाता है। ऐसे मानसिक भोगों का मानसिक पदार्थों के साथ भोग उत्पन्न हो जाता है। शारीरिक भोग है, मानसिक भोग के साथ संबंध नहीं उत्पन्न हो सकता। जैसे हमारा पार्थिव शरीर है, तो जैसे किसी भूतादि का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, तो उसके साथ मिलकर के हम भोग नहीं भोग सकते, है कि नहीं? तो इसलिए जितने भी भोग आदि हैं वह अपने समान जातीय के साथ ही उत्पन्न हो सकते हैं, विपरीत जातीय के साथ उत्पन्न नहीं हो सकते। इसलिए तुल्य कल्पना कर लेने पर प्रसिद्ध मानस आकार वाली ही जो स्त्री पुरुष आदि हैं, स्त्री है, पुरुष है, अन्य भोग आदि हैं, वो वहां पर इस प्रकार से है कल्पना करने के लिए मानस ध्येय के अनुरूप ही संबंध उनकी उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से कल्पना कर लेना चाहिए। मानस शरीरों का मानस भोगों के साथ संबंध की उत्पत्ति हो जाती है, विपरीत नहीं होती। मानस भोगों का अन्य के स्थूल शरीर के साथ भोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस प्रकार से। और लोक में देखा जाता है कि मनोराज्य जब करता है व्यक्ति कोई, तो मनोराज्य मन में कल्पना करके बैठ गया, तो मैं इस स्त्री को देखूंगा, मैं इस पुरुष को देखूंगा, इसके साथ विहार करूंगा, इस प्रकार से वहां पर जाऊंगा, है कि नहीं? जब तक मनोराज्य कर रहा है तब तक वो लड्डू उसके मन में फूट रहे हैं, जब मनोराज्य समाप्त हो जाता है तो उसी प्रकार से बैठा रहता है। सही है ना? इसी मानस स्वप्न अवस्था में जितने भोग पदार्थ देखे जाते हैं वे मानस ही होते हैं। जगने की वजह से जागृत अवस्था में आते ही सारे भोग पदार्थ समाप्त हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं, इस प्रकार से। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर स्वप्न के जो भोग हैं या फिर सामान्य मानस भोगों का मानसों के साथ ही संबंध उत्पन्न हो सकता है, स्थूलों के साथ संबंध नहीं हो सकता, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब वो पुनः ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इस प्रकार से सिद्ध हो जाने पर पुनः कहते हैं कि मानस मान लेने पर ये दोष आ रहा है। पुनः शिष्य कहता है, कहते यदि भोग्य पदार्थ मानस मानेंगे, है कि नहीं? तो कैसे भोग्य पदार्थों को मानस माने? अरे थोड़ा माइक खुला हुआ है। तो कहते हैं मानस मान लेने पर जैसे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मलोक में जाने वाले जो भोग हैं वो पदार्थ मानस मान लेने पर तो अंधित हो जाएंगे। जैसे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या होते हैं उसी प्रकार से ब्रह्मलोक के पदार्थ ही मिथ्या हो जाएंगे। तो कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, स्वप्न तुल्यत्व मिथ्यात्व प्रसक्ति संकते। स्वप्न के समान मान लेने पर जैसे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या होते हैं उसी प्रकार से ब्रह्मलोक के पदार्थ भी मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते ननु तहा अन्यथा एव, जो स्वप्न के पदार्थ ब्रह्मलोक के पदार्थ हैं, जो स्त्री पुरुष आदि है वहां पर जाकर मूर्ति धारण करके जाते हैं, वे पदार्थ स्वप्न के समान मानेंगे तो अन्यथा एव ऐसे हो जाएंगे, मिथ्या ही हो जाएंगे। तो उसी को लेकर कहते हैं, और इस श्रुति के साथ विरोध भी हो रहा है। यदि वहां के पदार्थों को कैसे मानेंगे? मिथ्या मानेंगे, मतलब स्वप्न के समान मानेंगे। तो तथा इमे सत्य काम इति श्रुति से तथा सती विरुद्धेता कहते तथा इमे सत्य काम, जो ये मर करके व्यक्ति जाता है ना, मतलब दूसरे लोकांतर में जाता है, तो वे जितने भी अतः हृदय में जो कामना वे सारी सत्य हैं, उन साधकों की सारी इच्छा पूर्ति हो जाती है। तो हृदय में जो बैठने वाली कामना है वो सारी सत्य हैं। तो ये जो ते इमे भोग्य पदार्थ काम सत्य हैं, तो सत्य शब्द का प्रयोग करिए, सत्य काम कौन के? इस साधकों के। तो सत्य संकल्प वाले ईश्वर के ब्रह्मवेत्ताओं के जो कामना है वे सत्य हैं। तो ये जो श्रुति आई है 6:8-3-1 की है, तो इस श्रुति के साथ विरोध मानेंगे यदि ब्रह्मलोक के पदार्थ अन्य लोकों के पदार्थों को स्वप्न के समान मानेंगे। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता ना, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हैं टीकाकार कहते हैं, इसमें कहते हैं
ये स्वप्ने दृष्टा से ते न संति आनंदगिरी टीका में 25 पंक्ति जी है ना। तो कहते ये स्वप्न दृष्टा, ये स्वप्न में देखे गए पदार्थ है, ते न संति, वे नहीं हो सकते, जागृत अवस्था में आकर के मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। न तो न दृष्टा इति दर्शन न बाध्यते, किंतु देखे नहीं गए हैं, है ना। न दृष्टा, देखे नहीं गए है ऐसी बात नहीं है, अतः दर्शनम न बाध्यते, उसका ज्ञान बाधित नहीं होता। देखे नहीं गए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये वहां पर स्वप्न अवस्था में वो जो देखे गए हैं उनके ज्ञान का बाध नहीं होता, दर्शन यानी ज्ञान। तथा उसी प्रकार से स्वप्न संवेदन का सत्यत्म, जिस प्रकार उसी प्रकार से ऐसे स्वप्न में होने वाला जो ज्ञान है ना, जिस साधक को हुआ है, जिस व्यक्ति को हुआ है, तो स्वप्न संवेदन का ज्ञान का सत्यत्विष्ट है और ज्ञान के द्वारा भोग सत्यत्विष्ट स्वीकार कर लिया जाता। तथा उसी प्रकार से ब्रह्म लौकिक पदार्थ नाम, ब्रह्म लोक में होने वाले पदार्थों को सत्य रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। तो तई में आया है ना, तो तई में तो इस प्रकार से, अच्छा इसकी पंक्ति है, किसकी पंक्ति, तई में सत्या कामा इत्यादि को लेकर के। अब कहते हैं ऐसी जिस श्रुति के साथ विरोध हो रहा है, ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं। मानस न यानी भाष्य में कहते मानस प्रत्यक्ष सत्य उपत्ति, सिद्धांति कहता है यानी आचार्य कहते हैं, है ना। तो स्वप्न के प्रश्न, अरे शिष्य ने प्रश्न किया था, मानस के से ब्रह्मलोक के पदार्थ मानेंगे तो अनित हो जाएंगे, मिथ्या हो जाएंगे और इस श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा, ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। मानस प्रत्यक्ष सत्यत्व उपत्ति, मानस प्रत्यय की सत्यत्व की उत्पत्ति हो जाती है। जो मन के प्रत्यय हैं, मानस प्रत्यय मानस ज्ञान का प्रत्यय ज्ञान है ना, आएगा तो धातु से ज्ञान बनता है, प्रति उपसर्ग पूर्व आएगा तो धातु से अथवा इणगतु धातु से आय हो जाते हैं। तो प्रति आय आएगा तो अथवा इण प्रत्यय इणगतु धातु से प्रत्यय बन जाता है। तो कहते हैं मानस प्रत्यय, तो मानस ज्ञान का सत्य की उत्पत्ति हो जाती है। तो कैसे होती है उसको कहते हैं, सिद्धांति कहता है यानी आचार्य कहते हैं, मनसा ही प्रत्यय स्त्री पुरुषाद्याकार स्वप्ने दृश्यन्ते। कैसे, जो मानस प्रत्यय है, मानस ज्ञान है, ये नहीं अस्मा, जिस हेतु से मन के जो ज्ञान, मानस ज्ञान का सत्य की उत्पत्ति हो जाती है, इस कारण से मानस प्रत्यय, तो मानस प्रत्यय के द्वारा उत्पन्न होने वाले स्त्री पुरुष आदि आकार हैं, ये मन के प्रत्यय के आकार हैं। जागृत अवस्था में जैसी वासना बनी थी उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में अरे स्त्री का आकार बन गया, पुरुष का आकार बन गया, पशु जानवर आदि का आकार बन गया। इस प्रकार से स्त्री पुरुष आदि आकार स्वप्न में देखे जाते हैं मन के प्रत्यय के, वो उसमें सत्यत्व बुद्धि हो जाती है। जिस काल तक देख रहे हैं स्वप्न, उस काल तक स्वप्न सत्य होता है, जागृत अवस्था आने पर वो मिथ्या सिद्ध होता है। कि मानस से दृष्टांत विवरण होती है, मानस दृष्टांत का विवरण करते हैं। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर के आचार्य ने कहा कि मानस प्रत्यय के, मानस ज्ञान के जो पदार्थ हैं, भोग पदार्थ हैं, वो सत्यत्व पर हो जाता है। तो जैसे स्त्री पुरुष आदि का स्वप्न अवस्था में देखे जाते हैं तो सत्यत्व उत्पन्न होते हैं उस काल में। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सत्यत्व मानस प्रत्यय का सत्यत्व उत्पत्ति हो गई इस दृष्टांत के द्वारा। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पुनः शिष्य प्रश्न करता है, ननु जागृत वासना रूप स्वप्न दृश्य ना तो तत्र स्त्रियाद्य स्वप्न विद्यन्ते। यहाँ पर आनंद टीका में आता है कि जागृत अवस्था में 26वीं पंक्ति, जागृते संवेद अतिरिक्त संति पदार्थ से तद वासना रूपस्ते स्वप्ने भांति ना तो संवेद आत्मकत्वम तेषाम इति संकते। जागृत अवस्था में संवेद से अतिरिक्त संति पदार्थ, जागृत अवस्था में तो संवेद ज्ञान, संवेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। तो जागृत अवस्था में जो ज्ञान है, ज्ञान से अतिरिक्त पदार्थ होते हैं। जैसे हमारा ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान है ना, देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो उसे देख रहे हैं तो जो सामने स्त्री देख रही है, पुरुष देख रहा है, तो वो पदार्थ अतिरिक्त है ना, हम अलग हैं, हमारा ज्ञान है, हमारे अंतःकरण के भीतर ज्ञान चल रहा है इंद्रियों के माध्यम से। अब हमारे अंतःकरण ज्ञान के बाहर है, जो स्त्री देखी खड़ी है, पुरुष खड़ा हुआ है, अन्य पशु जानवर आदि खड़े हैं, तो अतिरिक्त पदार्थ है ना जागृत अवस्था में, तो संवेद से अतिरिक्त है। तो
तद वासना रूपा उन जागृत अवस्था की जो वासना है, हमने स्त्री पुरुषों को देखने से हमारा संस्कार बन गया, वो संस्कारी वासना हो गई, वही वासना को स्वप्न अवस्था में देखते हैं। तो वासना रूपा, तो उनकी जो वासना है ते जागृत अवस्था में जिन स्त्री पुरुषों को हमने देखा था अच्छी प्रकार से, उन्हीं की वासना बन गई। ते वे ही स्वप्न भांति, वे स्वप्न अवस्था में भाषित होते हैं। ना तो संविदात्मकत्म कहते हैं, किंतु वे संविद स्वरूपात्मक है। तेसा उनका संविद से अतिरिक्त, वासना से अतिरिक्त उनका नहीं है। तेसा उन जो स्वप्न अवस्था में देखे जाने वाले हैं, है ना, पदार्थ है, वो संविदात्मकत्म, संविद स्वरूपात्मक है, इन ज्ञान वासना स्वरूपात्मक है, वासना से व्यतिरिक्त नहीं है। ऐसी आशंका लेकर के शिष्य प्रश्न करता है कि जागृत अवस्था में जो वासना रूप है स्वप्न, जागृत अवस्था में जो देखे गए हैं, ऐसे देख करके जो वासना बन गई है वही स्वप्न में देखे जाते हैं। न तो तत्र स्वप्न अवस्था में स्त्री आदि जो देखे जाते हैं, तत्र स्वप्न अवस्था में जो स्त्री आदि देखे जाते हैं वह न विद्यन्ते, प्राप्त नहीं होते। ऐसी पूर्व पक्षी शिष्य ने आचार्य से प्रश्न किया। ऐसे प्रश्न करने के पश्चात आचार्य कहते हैं, प्रश्न बन गया कि स्वप्न अवस्था में जो भी पदार्थ देख रहे हैं वो वासना से भिन्न नहीं है कि नहीं? हमको घटपट आदि स्त्री पुरुष आदि देख रहे हैं वो वासना से व्यतिरिक्त नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति रूप आचार्य कहते हैं, अति अल्पमिदम उच्यते। आप हे शिष्य तुम थोड़ा सही कह रहे हो। क्या कह रहे हो? अति अल्पम इदम उच्यते है जो तुमने कहा कि स्वप्न अवस्था में जो भी स्त्री पुरुष दिख रहे हैं और आदि देख रहे हैं, तो वो सारे तुमने बहुत कम करके बोला है। क्या बोला है? कम करके बोला है, वासना रूप बोला है। तो जागृत का टीकाकार कहते हैं, जागृतस्यापि संविदे विवर्तत्वात् न पृथक् अस्ति सत्यम तत्वम्। जागृत अवस्था का भी संविद का, जागृत अवस्था में जितने भोग पदार्थ दिख रहे हैं ना, जो घट है, पट है, स्त्री पुरुष आदि है, वो भी संविद का विवर्त है। कैसा है? संविद का ही ज्ञान का विवर्त है। विवर्त मतलब उसी का, जैसे अरे ज्ञान ही उस रूप में दिख रहा है। जैसे रस्सी है तो रस्सी ही सर्प के रूप में दिख रही है, उसका नाश नहीं हुआ, किंतु भ्रांति से दिख रही है। अज्ञान को लेकर के, भ्रांति को लेकर के रस्सी सर्प के रूप में दिख रही है। मृत्तिका ही घट के रूप में दिख रही है। मृत्तिका से भिन्न घट नहीं है। मृत्तिका को हटा तो घट नाम की कोई वस्तु नहीं बचती। तो मृत्तिका का ही विवर्त है कि नहीं? रस्सी का ही अरे विवर्त है, कौन? सर्प है। तो जागृत अवस्था में जितने भोग पदार्थ दिख रहे हैं वो संवेद का, संवेदन ज्ञान परमात्मा, संवेद यानी ज्ञान परमात्मा, तो परमात्मा का ही विवर्त है। तो ज्ञान रूप परमात्मा से न पृथक अस्ति सत्तत्वम घटपट आदि वस्तुत्वम। तो संवेद रूप परमात्मा से पृथक है घटपट आदि नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है। यदि होती तो सुसुप्ति में, स्वप्न में दिख जाती है कि नहीं? इस प्रकार से जैसे अरे स्वप्न के पदार्थ जागृत में नहीं दिखते, वो स्वप्न जागृत के पदार्थ स्वप्न में नहीं दिखते, वासना रूप से, संविद रूप से दिखते हैं। इसलिए संविद से व्यतिरिक्त नहीं है, संविद ही इस रूप में गया हुआ है। संविद हो गया परमात्मा। तो तुमने जो शिष्य ने तुमने कहा कि स्वप्न अवस्था में जितने भी स्त्री पुरुष आदि देख रहे हैं वे अरे होते नहीं है, जागृत की बात नहीं है। तो अति अल्पम इदम उच्यते, तुमने थोड़ा सा ही कहा है। तो उसी को विवरण करते हैं, कहते जागृत विषय अपि मानस प्रत्यय अभिनिर्वृत्तः एव सदिच्छ अभिनिर्वृत्त तेजो अपि अन्यमयत्वात् जागृत विषयाणाम। जागृत के जो भी विषय हैं, जागृत अवस्था में जो भी स्त्री देख रही है, पुरुष देख रहे हैं, घटपट वस्तु, जानवर, पशु आदि देख रहे हैं, वे मानस प्रत्यय अभिनिर्ता, मानस प्रत्यय के द्वारा, मानस से प्रत्यय ज्ञान ही परमात्मा, तो मानस प्रत्यय के द्वारा बने हुए हैं, दिखले गए, निर्वृत्त होते हैं, देखे जा रहे हैं। मानस प्रत्यय के द्वारा देखे जा रहे हैं। मानस प्रत्यय का विवर्त है। वह जो मानस प्रत्यय किसका है? सद इच्छा, सत परमात्मा, सदैव स्वामी दमग्रासित है, स इक्षण, स
इच्छति उस परमात्मा ने ईक्षण किया, तत्तेजो असृजता सा इच्छत्वा तत्तेजो असृजता, ईक्षण करके उसने सदरूप परमात्मा ने ईक्षण किया, ईक्षण करके तत्तेजो असृजता। ठीक है ना। तो जो मानस प्रत्यय के द्वारा विवर्त को प्राप्त हो रहे हैं, जितने भी घटपट आदि विषय दिख रहे हैं, वे सारे सत्य परमात्मा के ईक्षण के द्वारा अभिनिर्वृत्त हैं। सत परमात्मा ने ईक्षण किया, एक हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ, अकेला हूँ, बहुत हो जाऊं। इस प्रकार से ईक्षण करने के पश्चात जैसे ईक्षण किया, सईक्षण ईक्षा इक्षिता ईक्षणम और तत्तेजो असृजता। तो ऐसा कर ईक्षण करके उसने तेज आदि की सृष्टि करी, घटपट आदि की स्थिति करी। प्रश्नोपनिषद में अन्य प्रकार से, तैत्तिरीय उपनिषद में अन्य प्रकार से, छांदोग्य उपनिषद में अन्य प्रकार से, और मुंडक उपनिषद में अन्य प्रकार से, और तैत्तिरीय उपनिषद में अन्य प्रकार से उसने परमात्मा ने ईक्षण करके इस प्रकार से इस प्रकार से सृष्टि उसने कर दिया। तो उसी परमात्मा का ही जो संकल्प है, कैसा है, परमात्मा का संकल्प रूप जो मेरे ज्ञान है, उसी का वो ही इस रूप में गया हुआ है। तो सत परमात्मा के ईक्षण के द्वारा ईक्षण का ही, ईक्षण रूप जो ज्ञान है, वो ही उसका, उस ज्ञान का विवर्त है, अभिनिर्वृत्त है। तो उस परमात्मा ने ईक्षण किया, ईक्षण करते ही तेज अप अन्न तत्तेजो असृजता, उस परमात्मा ने, सबल ब्रह्म ने, ईश्वर ने, अंतर्यामी ने माया को स्वीकार करके तेज की सृष्टि करी, है ना। तत्तेजो असृजता, तेज की सृष्टि करी। आपस सृजता, जल की सृष्टि करी। अब यानी यहाँ पर अब जो शब्द है वो जल का वाचक है। अन्नम यानी अरे अन्नम, अन्नम सृजते, सृजन है ना, अन्न सृजत किया। पृथ्वी, अन्न यानी पृथ्वी। तो तेज है, आप है, अन्नमय होने से ईक्षण करके उसने तेज, जल, पृथ्वी और तेज की सृष्टि करी। तो जागृत विषय के जो पदार्थ में उस परमात्मा के ईक्षण के द्वारा अरे किससे उत्पन्न हुए, तेज आदि के माध्यम से उत्पन्न हुए। ईक्षण किया, ईक्षण से तेज आदि की उत्पत्ति हुई। तेज आदि के उत्पन्न हो जाने के पश्चात पंचीकरण अथवा त्रिवृत्तीकरण करने के पश्चात घटपट आदि, स्त्री पुरुष आदि के रूप की सिद्धि हुई, उत्पत्ति हुई। पहले पंचीकरण होगा, पंचीकरण के पश्चात हमारा स्थूल शरीर बनेगा, है ना। सूक्ष्म शरीर के पश्चात स्थूल शरीर बनेगा, फिर हमको देखेगा। तो जागृत के विषय जो ईश्वर परमात्मा ईक्षण से तेजो अपमन्य, तेज अप अन्नमय वाले हैं। तो वो तेज जल और पृथ्वी वाले होने के कारण भाई सत परमात्मा के ईक्षण के द्वारा ही अभिनिर्वृत्त हुए हैं। कैसे हुए, उस परमात्मा का ही विवर्त है, उसका ही संकल्प है, उसका ही प्रत्यय है। तो मानस प्रत्यय के द्वारा ही ये जागृत के विषय देख रहे हैं, वो ही मानस प्रत्यय का ही विवर्त है। क्योंकि आगे वर्णन किया गया है कि संकल्प मूला ही लोका इति च उक्तम, पहले वर्णन किया, कह दिया गया कि ये सारे लोग हैं संकल्प मूल वाले हैं। तो संकल्प का मूल कौन है, परमात्मा। संकल्प से उत्पन्न हुए। तो संकल्प जैसे परमात्मा ईक्षण है ना, स इक्षति, ईक्षण कर रहा है ना, स ईक्षित्वा, उस परमात्मा ईक्षण किया। तो ईक्षण करके ही उसने सृष्टि करी। तो ईक्षण कैसा किया, कहते समय संक्लिप्त हम द्यावा पृथ्वी इति अत्र, इसमें ये श्रुति वाक्य 7:4:1 का है। उस परमात्मा ने संकल्प किया, संकल्पताम किया था, है ना। किसका किया था, कहते द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी, द्युलोक की और पृथ्वी लोक की उसने संकल्प किया था। भूतकाल का वाचक है। तो पहले 7वें अध्याय निकल गया तो भूत हो गया, 8वें अध्याय चल रहा है तो वर्तमान है, और आगे आ रहा है तो भविष्य आएगा। ठीक है ना। तो संकल्पताम, तो एक किया था उसने। तो किसका किया था, द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वी लोक की संकल्प किया था। तो संकल्प से ही तो उत्पन्न हुए, और अन्य लोगों की संकल्प किया तो वो जो संकल्प किया वो उत्पन्न हुए। भूम कहते हैं, भूम है, ठीक है। 16वीं 15वीं 16 17वीं कहते हैं, 17वीं पंक्ति में आया, भूम विद्यालोचनायाम जागृत विषयाणाम संविद विवर्तत्वम शिष्यति इतिहा। टीकाकार कहते हैं, भूम विद्या के आलोचन हो जाने पर, भूम विद्या के आलोचन किए जाने पर जागृत के विषय, जागृत अवस्था में जितने भी विषय देख रहे हैं, नाम रूप वाले जो विषय है ना, तो नाम रूप वाले जितने विषय वो संविद विवर्तत्वम, संविद का ही विवर्त है कि नहीं, ज्ञान का विवर्त। संविद है ज्ञान,
ज्ञान कौन है? परमात्मा। तो ज्ञान रूप परमात्मा का ही विवर्त है। इस इति शेष्यति सिद्ध होता है, इति सिद्ध करते हैं। संकल्प मूला ही सारे विषय हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। कहते हैं और भी कहते हैं इस हेतु से भी जागृत के विषय संगत के विवर्त हैं। दूसरी श्रुति उदाहरण देते हैं। पहली श्रुति दे दिया 7:4:1 का। अब आगे की श्रुति और उदाहरण देते हैं। सर्व श्रुतिषु च प्रत्येक आत्मनः उत्पत्ति प्रलयश्च तत्रैव स्थितिश्च यथा वा आरा नाभु इत्यादि न उच्यते। क्या सारी श्रुतियों में, जितनी भी श्रुतियां उन सारी श्रुतियों में प्रत्येक आत्मा से ही, जो प्रत्येक आत्मा है ब्रह्म है, उस आत्मा से ही जगत की उत्पत्ति होती है, प्रलय होती है। उस प्रत्येक आत्मनः पंचमी उस आत्मा से इदम दृश्यमानम जगतम, यह दृश्यमान जो जगत है, स्त्री है, पुरुष है, अन्य अन्य स्त्री पुरुषों की रूप है, नाम रूप है। तो इस प्रकार से तो उसकी उत्पत्ति होती है और उसी में लीन हो जाती है। अधिष्ठान कौन हो गया? परमात्मा। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान है, तो रस्सी रूप अधिष्ठान से सर्प की उत्पत्ति होती है। रस्सी रूप अधिष्ठान से सर्प उसी रस्सी में चेष्टा करता है। फिर जब ज्ञान हो जाता है तो रस्सी रूप अधिष्ठान में ही सर्प लीन हो जाता है। तो उत्पत्ति उसी आत्मा से होती है ना। अधिष्ठान रूप आत्मा से जगत की उत्पत्ति होती है। जगत रूप जो दृश्य दिख रहा है वह सारा दृश्य उसी प्रत्येक आत्मा में ही लय को लय हो जाता है। तत्र वहीं पर ही उसी परमात्मा में स्थिति में चेष्टा भी करता है। तस्मात् तज्जायते तल्लीयते तच्चेष्टते तदना तज्जलान शांत उपासित, ऐसे वाक्य आया था। ठीक है ना। तो जलान इति उपासित है, तज्जलान इति उपासित है, तज्जायते तच्चेष्टते तल्लीयते, इस प्रकार से। तो यह उदाहरण देते हैं दूसरा। यथा वारा नाभव, जैसे आरा यानी डंडे नाभि में अर्पित रहते हैं, है ना। आरा यानी वो दंड है ना, दंड भी दंड अरे लौकिक भाषा में बोलते हैं और शुद्ध शब्द कैसा दंड है। तो दंड अरे डंडा बोलते हैं ना लोग ज्यादातर। तो कहते हैं दंड, जैसे जो आरा रूप जो दंड है वो नाभि में अर्पित रहते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा रूप परमात्मा में सारा जगत अर्पित रहता है। इत्यादि वाक्य के द्वारा 7:15:1 के द्वारा कहा गया है। अब निगमन करते हैं। क्या करते हैं? निगमन करते हैं। तस्मात् अब यहाँ पर टीकाकार शंका करते हैं। टीका में अरे 15, 16, 17, 18 ननु कुलालो घटम चिकुर्सु मनसी संकल्पितम आकारम भय निर्मिते। जो कुलाल है, तो कुलाल क्या करता है? घट को रचना करने की इच्छा से, चिकुर्सु रचना करने की इच्छा से, बनाने की इच्छा से मन में संकल्पितम पहले संकल्प करता है, संकल्पित आकार को बाहर बाहर निर्माण कर देता है। जैसे शिल्पकार है, अरे कुम्हार है, कुलाल यानी कुमार, और शिल्पकार यानी शिल्पकार। तो जैसे शिल्पकार पत्थर को देख करके तो उसमें मूर्ति की कल्पना कर लेता है। पहले तो वो मूर्ति की कल्पना मन में ही करता है, ये इतना बड़ा पत्थर है, इस पत्थर में इतनी मूर्ति निकल जाएंगी। जैसे शिवलिंग है, तो पत्थर मिल गया, वहां पर सफेद रंग का तो काला पत्थर का काले रंग का, तो उसमें वो शिवलिंग की कल्पना कर लेते, इसमें इतने शिवलिंग निकल जाएंगे, इतना बड़ा निकल आएगा, ठीक है नहीं। उसी प्रकार जैसे मूर्तिकार होते हैं, पत्थर आदि को देखकर उसमें मूर्ति कल्पना कर लेते हैं। कुलाल भी कितनी मृतिका में कितने घट बन जाएंगे, इस प्रकार से घट को पहले मन में संकल्प करता है, बनाने की इच्छा करता है, फिर मन में संकल्प आकृति दे देता है, फिर बाहर आकार को निर्माण करता है। पहले तो संकल्प में किया है, संकल्प करके फिर बाहर निर्माण कर देता है। तो तत्र वहीं पर जो संकल्प था बाह्य आकार निमित्त को लेकर के, बाह्य आकार का निमित्त संकल्प है,
तो पूर्व में उसने अनुभूत किया था कि इस प्रकार से मैंने संकल्प करके ऐसा निर्माण किया था, घट बनाया, तो उसी प्रकार से आगे को देख करके यानी संकल्प करके उस घट का संस्कार बैठा हुआ था। उस संस्कार को लेकर के पुनः घट का निर्माण करने की इच्छा करता है, संकल्प करता है। तो पूर्व अनुभूत है, पूर्व जन्म में अथवा पूर्व दिन में अथवा पूर्व वर्षों में दिनों में उसने जो अनुभूत किया था, तो सजातीय गोचर है ना, तो सजातीय विषय को और पूर्व अनुभूति भी, पूर्व में जो अनुभूत किया वह भी पूर्वतर और से भी पूर्वतर यानी पहले आप सजातीय व्यक्ति को निर्माण कर लेता है, उससे पूर्व जो अनुभव किया उस सबके पहले जितने बनाए होंगे, देखे होंगे, बनाए होंगे अथवा देखे होंगे, ठीक है ना। तो सारे संकल्प करके वो बनाता था। तो वहां पर निमित्त नैमित्तिक के भाव है सभी में, घटपट आदि में। तो सभी का संविध विवर्त मान लेने पर तो खत्म उपद्य थे। जैसे उसने अनुभव किया, अनुभव करके फिर निर्माण किया, निर्माण करके फिर उसने अन्य आकृति आदि कहीं पे देखी, फिर निर्माण किया। तो यदि संकल्प ही अकेले मानेंगे तो बाहर निर्मित नहीं हो सकते, वो तो मन में ही बैठे रहेंगे, है क्या नहीं। मतलब यहाँ पर शंका है कि यदि संकल्प से अतिरिक्त नहीं मानेंगे तो फिर तो वो बाहर जो घटपट आदि वस्तु देख रहे हैं वो कैसे दिखेंगे, कैसे बनेंगे। जबकि कुमार पहले संकल्प करता है, संकल्प करने के पश्चात बाहर वस्तु की आकृति देता है, फिर वो देख करके फिर उसके संस्कार बैठ जाता है, फिर नई बनाने की इच्छा करता है संकल्प पूर्वक। तो बाहर कोई घटपट आदि वस्तु तो उसकी दिखती है। यदि आप संकल्प पूर्वक सारे पदार्थ मानेंगे तो फिर घटपट आदि जो बाहर वस्तु दिख रही वो तो बनेंगे ही नहीं। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है कि तस्मात, ऐसे अरा नाभि में अर्पित रहते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा में ही संपूर्ण जगत अर्पित रहता है। तो निगमन करते हैं तस्मात मानसानाम भायानाम च विषयाणाम इतरेतर कार्य कारणत्वम इष्यते वे बीज अंकुर बते। जिस प्रकार से मानस से जो भाय पदार्थ है, मानस भी है पदार्थ और भाय पदार्थ, भाया नाम है भाय पदार्थ है। बाहर के जो घट है, पट है, स्त्री पुरुष आदि जो भाय पदार्थ हैं, और मानस जो प्रत्यय है, मानस के पदार्थ है, मानस मन में दिख जाते हैं। स्त्री कल्पना करी तो स्त्री दिख गई, पुरुष की कल्पना करी, पुरुष से शेर की कल्पना कर ली तो शेर है। तो मानस प्रत्ययों का घटपट आदि वस्तु को, मानस प्रत्ययों का भाय घटपट आदि वस्तुओं के विषयों का इतरेतर है, इतर यानी भिन्न, इतर यानी भिन्न। तो कार्य कारण विषयते, तो कार्य कारण स्वीकार किया जाता है। ऐसे जागृत अवस्था में जो भी विषय देखा था उसको स्वप्न में देख लिया, स्वप्न में भी देख लिया, अथवा मन में उसके संस्कार बैठ गए, फिर मन में संस्कार बैठ कर तो फिर जागृत अवस्था में उसको क्या कर दिया, आकृति दे दी। ऐसे कुमार ने पहले घट को स्वप्न में देखा, अथवा किसी दूसरे कुम्हार के घट को बनाते हुए देखा, उसको जागृत पहले देखा था, उसी की फिर उसने कल्पना करी, कल्पना करके उसने कहा कि मैं भी बना के देखूं, बनाता हूँ। फिर वह भी व्यक्ति मृतिका ला करके रासावादी के द्वारा पुत्र आदि की सहायता लेकर के, पत्नी की सहायता लेकर, दंड कुलाल चक्र से लेकर के, चक्र है ना कुलाल पहिया, उस पहिया पे मिट्टी रख करके फिर घट बना देता है, तो बाहर आकृति दे देता है। तो बाहर के निमित्त से मन में कल्पना करता है, मन की कल्पना से बाहर निमित्त देता है, यानी कारण वो बना देता है, घट आदि कार्य को निर्माण कर देता है। तो जैसे भाई पदार्थों का और मानसिक पदार्थों, मानसिक संस्कारों का, मानसिक प्रत्ययों का एक दूसरे के प्रति कार्य कारण तो स्वीकार किया जाता है। तो दृष्टांत है बीज अंकुर वत है। जैसे बीज से अंकुर बनता है, अंकुर से फिर बीज बनता है, यानी बीज से वृक्ष होता है, बीज नहीं होगा तो वृक्ष नहीं होगा, वृक्ष नहीं होगा तो बीज भी नहीं होगा। वृक्ष के बिना बीज नहीं बन सकता है और बीज के बिना वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता। अंकुर यानी वृक्ष यानी है कि नहीं, पौधा। तो पौधा जब तक नहीं होगा तो बीज कहाँ से आएगा, और बीज नहीं होगा तो पौधा कैसे हो जाएगा। तो जिस प्रकार से बीज अंकुर के समान एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव रूप से